बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्यपुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पुस्तक का 8वां पाठ जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह पाठ एक कविता के रूप में है और इसे लिखा है जया जादवानी जी ने। तो आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें क्या बताना चाह रही हैं। सबसे पहले कविता से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री हम सबको यह बताना चाहती हैं कि दुख, परेशानी और कठिनाइयों के आने से जीवन रुक नहीं जाता और ना ही इन सब से हमें निराश होना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन से डर, भय, निराशा और संकोच को हटाकर प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। आइए देखते हैं इस कविता में और क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो बच्चों, जैसा कि इस कविता की कवित्री हमसे कह रही हैं कि जीवन में दुख, सुख, परेशानी, कठिनाइयां हमेशा आती रहती हैं। इनसे हमारा जीवन जो है वो कभी भी रुकता नहीं है। हमें इस तरह की बातों से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने मन से डर, भय और संकोच की भावना को हटा देना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस कविता में और कवित्री हमें क्या बता रही हैं। पेज 42, पहली 6 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। बच्चों, इन कुछ पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। कठिन, मुश्किल, तिनका, स्ट्रॉ, चोंच, बीक, झरती, टूट कर गिरती, थामने, सहारा देना। तो आइए देखते हैं इन 6 पंक्तियों का भावार्थ क्या है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह कह रही है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें बिना किसी डर, भय या संकोच के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। अभी एक नन्ही सी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका जमा कर रही है। अभी भी वह अपने चोंच में एक तिनका लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से गिरने वाली अंतिम पत्ती को भी कोई न कोई थामने के लिए तैयार बैठा है। अर्थात हे मनुष्य, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन मार्ग पर बिना संकोच के आगे बढ़ते जाओ। यदि तुम अपने लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो कोई न कोई अनुभवी हाथ तुम्हें अवश्य सहारा देगा और तुम्हारा हौसला बढ़ाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो कवित्री हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जीवन है तो उसमें कठिनाइयां और दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी इनसे हार नहीं माननी है। जिस तरह से एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका जमा करती है ताकि उसके अंडे सुरक्षित रहें, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा समय भी आता है जब वृक्ष से सारी पत्तियां एक एक करके झड़ जाती हैं, लेकिन उस आखिरी पत्ती को भी थामने के लिए कोई ना कोई सहारा देने के लिए खड़ा होता है। इसी तरह से जब हमारे जीवन में हर उम्मीद खत्म होती जाती है तब भी हमें अपने मन का जो हौसला है, हमारे मन का जो उत्साह है, उसे कम नहीं होने देना चाहिए और बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। हो सकता है कभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन उस दशा में भी कोई ना कोई मित्र हमें इस तरह का मिल जाएगा जो हमें सही रास्ता दिखाएगा और हमें सहारा देगा। इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पेज 42, अगली 7 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इन पंक्तियों में आने वाले कठिन शब्द कुछ ऐसे हैं। भीड़, क्राउड, रेलगाड़ी, ट्रेन, गंतव्य, मंजिल, डेस्टिनेशन, प्रतीक्षा, इंतजार, टू वेट, सूरज डूबने, सूर्यास्त, सनसेट, वक्त, समय, टाइम।
तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कह रही हैं कि यात्रियों से भरी रेलगाड़ियां निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। यह रेलगाड़ियां मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि अभी उनके जीवन में कठिन समय नहीं है। अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी, उस मंजिल पर जहां कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सूरज डूबने का समय हो गया, अर्थात शाम ढल चुकी है और कोई तुम्हारे इंतजार में बैठा है। अतः तुम्हें अपने मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कवित्री एक रेलगाड़ी का उदाहरण देते हुए कह रही हैं, जिस प्रकार एक रेलगाड़ी हजारों हजार यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है और प्रेरित करता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का यह जो रास्ता है ये कभी भी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई रेलगाड़ी या कोई ना कोई माध्यम वहां जरूर होता है जो कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, क्योंकि जो लोग पहले ही इस रास्ते को पार करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमारे उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब सूरज डूबने का समय हो गया है, अर्थात शाम ढल चुकी है, लेकिन अब भी कोई ना कोई हमारे इंतजार में बैठा हुआ है। इसीलिए चाहे कैसी भी कठिनाई आए, हमें कभी भी अपने मार्ग से हटना नहीं चाहिए। हमें अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। पेज 43, अंतिम कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस तरह से हैं: कथा, कहानी, आखिरी हिस्सा, अंतिम भाग, बूढ़ी नानी, ओल्ड ग्रैंडमदर, तमाम, सारे, अंतरिक्ष, आकाश, स्पेस, पार, दूसरी तरफ, अदर साइड, दुनिया, संसार, खबर, समाचार। तो बच्चों, इन कुछ पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है। इन पंक्तियों में कवियत्री यह संदेश देना चाहती हैं कि मनुष्य को अपने जीवन मार्ग पर बढ़ते हुए ना तो घबराना चाहिए और ना ही अधिक सोचना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। यहाँ पर कवित्री नानी की कहानी और अंतरिक्ष के दूसरे तरफ से आते हुए बस का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि नानी जो कि सदियों से बच्चों को कहानियां सुनाती आई हैं, उनकी कहानी का अंतिम हिस्सा जो कि शिक्षाप्रद है वह अभी भी बचा हुआ है। अर्थात यदि तुम चाहो तो अभी भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नए कार्य की शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद कवित्री कहती हैं कि अंतरिक्ष के दूसरी तरफ की दुनिया में एक बस उन बचे हुए लोगों का समाचार लाएगी जिन्होंने कठिनाइयों को पार करते हुए जीवन में सफलता प्राप्त की है। तुम्हें भी डर और संकोच को दूर हटाते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो कवित्री हैं वो कुछ उदाहरण दे करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कह रही हैं कि हमें अपने जीवन मार्ग में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखना चाहिए। कवित्री यहाँ पर दो उदाहरण दे रही हैं। एक तो यह है कि जो नानी है जो सदियों से छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती आई हैं, उनकी कहानी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो अंतिम भाग है जिसे सुनकर हमें प्रेरणा मिल सकती है, वह जो शिक्षाप्रद वाला जो हिस्सा बचा हुआ है वो भी सुनकर हम अपने जीवन में इस तरह की नई आशा का संचार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कवित्री कह रही हैं कि अंतरिक्ष के दूसरे तरफ जो दूसरी दुनिया है, जहां पर लोग पहले ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए पहुंच चुके हैं, उनके सफलता की कहानी सुनाते हुए एक बस आएगी और वो हमें उनका समाचार देगी। और उन कहानियों को सुनकर, उस समाचार को सुनकर हो सकता है हमारा मन अपने लक्ष्य की तरफ बिना डरे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। और इस तरह से कवित्री हमारे अंदर उत्साह का संचार करते हुए कह रही हैं कि तुम्हें किसी भी हालत में डर और संकोच को दूर हटाना है और अपने जीवन पथ पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते जाना है।
बच्चों, आशा है आप सबको जया जादवानी जी द्वारा लिखी कविता यह सबसे कठिन समय नहीं का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी क्लास 8th की पाठ्यपुस्तक के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आगे आने वाली वीडियो में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।